ए इश्क जनून की नेक्स्ट एपिसोड में क्या शेरोज एमन को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या राहिम के दिल में एमन के लिए शक पैदा होने वाला है? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो आफिया है वो शेरोज को बहुत समझाती है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, अभी तुम बच्चे हो। लेकिन वहां पर शेरोज अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और ये कहता है कि आप ही लोगों ने मुझे विलन बनने पर मजबूर किया है। अब मैं इनको बताऊंगा कि असल में विलन होता कौन है और कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है। मुझे तो इमन को उस दिन ही कत्ल कर देना चाहिए था जिस दिन वो मेरे हाथ लगी थी, तो आज ये नौबत ही ना आती। तो वहां पर आफिया शेरोज की मिन्नतें करती है लेकिन वो नहीं सुनता और इसके बाद आप लोग देखोगे कि वो जाता है और साहिल समंदर पर यही सोच रहा होता है कि काश मैंने उसे यही मार दिया होता, और अपने दोस्तों को यही कहता है कि यही वो जगह है ना, यहाँ पर मैं इमन को लेकर आया था, काश उस दिन उसे समंदर में फेंक देता, इस किनारे ना छोड़ के जाता, अब मैं यही उसे वापस लाऊंगा और यही उसकी कब्र खोदूंगा और उसे इसी समंदर में फेंक दूंगा, आप लोग यही रुकना। और बिल्कुल वैसे ही वो पागलों की तरह घर जाता है और घर जाते ही वो एमन के कमरे में चला जाता है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वहां पर एमन चीखती चलाती है कि मेरे कमरे से बाहर चले जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ऊपर से राहिम आ जाता है और राहिम ये कहता है कि एमन ये मेरी पीठ पीछे हमारे कमरे में क्या कर रहा है। वहां पर एमन राहिम से कहती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं, अपने भाई से पूछे जो आया है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहां पर रहीम एमन की कुछ भी नहीं सुनता और वो शेरोज़ जो है वो राहिम पर हाथ उठा देता है, तो वहीं पर राहिम शेरोज़ की तरफ हो जाता है और अहमद से ये कहता है कि मेरी आँखें तो अब खुली हैं, पहले तो मेरी आँखें बंद थी, अब तुमने मेरी आँखें खोल दी हैं। और वो शेरोज़ को मारना-पीटना शुरू कर देता है और वहीं पर गन निकाल कर शेरोज़ पर तान देता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि शेरोज़ को नहीं मारेगा, बल्कि आफिया आ जाएगी और वो शेरोज़ को एक बार फिर से बचा लेगी। लेकिन राहिम के दिल में अब ये शक पैदा हो जाएगा कि कहीं एमन और शेरोज़ का कोई चक्कर तो नहीं था जिस वजह से इनके बीच ये सब कुछ हुआ। तो एमन अब राहिम को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन हो सकता है कि जो राहिम की मंगेतर रहीम है वो भी अब राहिम को भड़काना शुरू कर दे और एक दफा फिर से एमन और राहिम के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाए। लेकिन इन ताल्लुकात में एक फायदा जरूर होगा कि शेरोज और बड़ी बेवकूफी करेगा और वो अपनी ही बेवकूफी में फंस जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।